आपको इंडियन रेलवे का कंफर्म टिकट बिना किसी परेशानी के साथ लास्ट टाइम में आपको कब मिला था? कंफर्म टिकट। आज हम जानेंगे इंडियन रेलवे के टिकट बुक करने से टिकट कैंसिल करने तक के सारे राज। वर्ल्ड में नंबर 1 पॉपुलेशन होने के कारण और इंफ्रास्ट्रक्चर में कमी होने के कारण ये सारी प्रॉब्लम हो रही है। इंडियन रेलवे वर्ल्ड रैंकिंग पे नंबर 4 पर आता है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, जानते हैं कि इंडियन रेलवे में कितने प्रकार के सीट्स होते हैं। सबसे पहला है 1A यानी फर्स्ट एसी। इसमें कूप और केबिन होता है। कूप में 2 सीट होते हैं, केबिन में 4 सीट होते हैं। अब ये सीट्स और बर्थ क्या है? देखिए, जहाँ पे आप बैठते हैं तो वो सीट होता है और उसी सीट में अगर आप सो जाते हैं तो उसे हम बर्थ कहते हैं। तो फर्स्ट एसी में इस प्रकार की गली बनी रहती है और इस साइड में आपका केबिन और कूप रहता है। उसको आप अंदर से लॉक कर सकते हैं। इसमें आपको फुल प्राइवेसी मिलती है और आपको एक पर्सनल अटेंडेंट भी मिलता है। यहाँ पे एक बटन होती है, वो बटन प्रेस करके आप अटेंडेंट को मंगा सकते हैं। आप एसी का टेम्परेचर भी कंट्रोल कर सकते हैं। राजस्थान एक्सप्रेस और डुरंतो एक्सप्रेस में फूड इंक्लूडेड रहता है टिकट ही में ही, लेकिन अदर्स ट्रेन में आपको एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ते हैं। अब आते हैं 2A यानी सेकेंड एसी में। इसमें एक तरफ 4 सीट और एक तरफ 2 सीट होते हैं जो साइड लेवर वाला होता है। यहाँ पे मिडिल बर्थ नहीं होता। इसमें आपको लॉक वाला सिस्टम नहीं मिलता है। इसमें थोड़ा लेस प्राइवेसी मिलती है, यानी टोटल मिलाकर 6 सीट होती हैं। अब आते हैं 3A यानी थर्ड एसी में। इसमें एक तरफ 6 सीट होते हैं, एक तरफ 2 सीट होते हैं। 6 सीट होते हैं इसलिए इसमें मिडिल बर्थ भी होता है, यानी मिडिल सीट होता है। अब आते हैं 3A यानी 3 इकोनॉमी में। ये 3 ऐसे ही की तरह होते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है कि ज़्यादा सीट होती हैं। अब आते हैं EC यानी एग्जीक्यूटिव चेयर कार। इसमें एयरप्लेन की तरह जो होती है उस तरह की सीटिंग अरेंजमेंट होती है। आप इसमें जो है अपना पैर फैला के ऐसे करके आप ऐसे आराम से रह सकते हैं। इसमें एसी भी होता है। एसी ही के नीचे है CC यानी चेयर कार। इसमें भी एसी होता है और इसमें भी एयरप्लेन की तरह सीटिंग होता है, लेकिन इसमें ज़्यादा कंफर्ट आपको नहीं मिलता है। अब आते हैं SL यानी स्लीपर क्लास में। स्लीपर क्लास थर्ड एसी ही की तरह होते हैं। एक तरफ 6 सीट होते हैं, एक तरफ 2 सीट होते हैं, लेकिन इसमें एसी नहीं होता है। अब आते हैं 2S यानी सेकंड सीटिंग में। ये बेंच स्टाइल का होता है, यानी एक बेंच में 3 आदमी 3 पैसेंजर बैठ सकते हैं और ऑब्वियसली इसमें एसी नहीं होता है। इसका ये रूल है कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, नहीं जो पहले आएगा वो पहले बैठेगा, लेकिन यहाँ जो पहले आता है वो भी पहले नहीं बैठने पाता है। अब आते हैं FC यानी फर्स्ट क्लास। ये फर्स्ट एसी ही की तरह है, लेकिन इसमें एसी नहीं होता है। अब आते हैं गरीब रथ का थर्ड एसी में। गरीब रथ का थर्ड एसी ही की तरह है, लेकिन इसमें थोड़ा पैसे कम देने पड़ते हैं आपको। अब आते हैं लग्जरी कोचेस में, जैसे महाराजा एक्सप्रेस। इसमें आपको पैरानोमिक वाला इतना बड़ा विंडो मिलेगा जिसे आप बाहर देख सकते हैं। ये स्पेशली रिच पीपल के लिए। अगर आप रिच हैं तो आप इसमें जा सकते हैं। दूसरा ट्रेन है पैलेस ऑन व्हील्स। ये राजस्थान हेरिटेज, जो राजस्थान के हिस्टोरी है, ऐतिहासिक जगह है, वहाँ के आपको टावर कराते हैं। और एक है डेक्कन ऑटोसिटी। इसमें आपको स्पा सर्विसेज मिलती है और टावर भी मिलती है। अगर हम प्रीमियम ट्रेन की बात करें तो शताब्दी एक्सप्रेस, राजधानी एक्सप्रेस, डुरंतो एक्सप्रेस, महाराजा एक्सप्रेस, इस प्रकार के ट्रेन जो है प्रीमियम होते हैं। जो रिच पीपल होते हैं वो जाते हैं। अगर आप रिच है तो जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब हम जानते हैं कि टिकट्स कितने प्रकार के होते हैं और आप कितने तरीके से बुक करते हैं। पहला है रिजर्व टिकट, दूसरा है अनरिजर्व टिकट। इन रिजर्व और अनरिजर्व टिकट को आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से बुक कर सकते हैं। ऑनलाइन आप ऐप्स या एजेंट के थ्रू कर सकते हैं और ऑफलाइन जो है आप रेलवे स्टेशन या काउंटर्स में कर सकते हैं। रिजर्वेशन टिकट्स में जो जनरल रिजर्वेशन होता है, फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी, इसी प्रकार सारे कोचेस में जो क्लासेस होते हैं उस प्रकार से जनरल रिजर्वेशन आप कर सकते हैं, जैसे नॉर्मली आप बुकिंग करते हैं। रिजर्व टिकट में ही आता है तत्काल बुकिंग। तत्काल बुकिंग आपको 24 घंटे पहले करनी पड़ती है। मान लीजिए आपको बोर्डिंग स्टेशन है, कल आपको जाना है तो आज आपको बुकिंग करना पड़ेगा। 10 बजे एसी के लिए और 11 बजे नॉन एसी के लिए। तत्काल टिकट का ही एक एक्सटेंडेड वर्जन है प्रीमियम तत्काल। इसमें अगर आप बुक करते हैं तो तत्काल में जितने भी फीस आते हैं उससे 20% से 40% इंक्रीज देखने को मिलेगा, यानी हाई देखने को मिलेगा। इसके टिकट महंगे होते हैं। दूसरा है अनरिजर्व टिकट। जैसे जनरल का कंपार्टमेंट होता है, जनरल डब्बा होता है, वहाँ रेलवे स्टेशन में जाते हैं, जनरल रिजर्व का टिकट बुक कराते हैं और वहाँ पे आप जाते हैं। यहाँ पे फर्स्ट कम और फर्स्ट सर्व, जो पहले आएगा वो पहले बैठेगा, लेकिन आप जानते हैं कि यहाँ पे जगह पैर रखने का भी जगह नहीं होता। अनरिजर्व टिकट, जो जनरल कंपार्टमेंट वाला जो डब्बा वाला जो बुकिंग है, वो आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, IRCTC की वेबसाइट या ऐप में कर सकते हैं। तीसरा है प्लेटफॉर्म टिकट। ये प्लेटफॉर्म टिकट हर प्लेटफॉर्म में नहीं होता, ये 10 रुपये से शुरू होता है। मान लीजिए आप किसी को छोड़ने जा रहे हैं, किसी को लेने जा रहे हैं, तो आपको ये टिकट देनी पड़ती है। चौथा है सीजनल टिकट। जैसे मान लीजिए कोई सीजन है, स्पेशल सीजन है, कोई फेस्टिवल है, वहाँ सीजनल टिकट आप बुक कर लेते हैं, तो उसी टिकट में आप मल्टीपल जर्नी कर सकते हैं। मान लीजिए कोई त्यौहार है, आपको यहाँ जाना है, फिर वहाँ जाना है, फिर वहाँ जाना है, तो उसमें आप सीजनल टिकट बुक कर सकते हैं। उसी प्रकार से बहुत सारे टिकट होते हैं। स्पेशल ट्रेन जो होती है, कभी कभी स्पेशल ट्रेन चलाई जाती है भीड़ को कंट्रोल करने के लिए, उसकी टिकट्स होती हैं। फॉरेनर की टिकट्स हो जाती है टूरिस्ट के लिए। ग्रुप बुकिंग भी होता है जिसमें आपको डिस्काउंट मिल जाती है। अब आते हैं चार्ट प्रिपरेशन में, यानी रेलवे का जो चार्ट बनता है वो कैसे बनता है। जो ट्रेन 12 बजे दोपहर तक चलेगी उसका चार्ट पिछले रात ही बन जाता है। बाकी पहला चार्ट जहाँ से ट्रेन स्टार्ट होगी, यानी ओरिजिन स्टेशन है, वहाँ से 4 घंटे पहले बनती है। दूसरा चार्ट वहीं पे बनती है, यानी वही ओरिजिन स्टेशन में बनती है 1 घंटा पहले या आधा घंटा पहले, ये कंफर्म करने के लिए लास्ट मिनट में कितनी बुकिंग हुई है।
कितने को वेटिंग में डालना है, कितना का कंफर्म करवाना है। उसके बाद ट्रेन का रूट जितना लंबा होगा उस ट्रेन के रूट पर डिपेंड करेगा कि चार्ट कितने बार बनेगा। उसके लिए एक स्टेशन प्रीफर होता है। अब आपने टिकट तो बुक कर लिया है, आप करना चाहते हैं कैंसिल, कैसे करेंगे? तो जानते हैं कैंसिलेशन एंड रिफंड पॉलिसी। आपने ऑनलाइन टिकट बुक किया है तो ऑनलाइन ही कैंसिल होगा। आपने अगर ऑफलाइन टिकट बुक किया है तो ऑफलाइन ही कैंसिल होगा, जैसे काउंटर में होता है। अगर चार्ट बनने के बाद भी आपका टिकट वेटिंग में चल जाता है, नहीं वेटिंग लिस्ट में रह जाता है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा और 2 से 3 दिन में आपके अकाउंट में चल जाएगा। चार्ट बनने के बाद कंफर्म टिकट कैंसिल नहीं होता है। अगर आप उसे कैंसिल करना चाहते हैं यानी रिफंड पाना चाहते हैं तो आपको TDR फाइल करना होगा। यानी TDR ही एक जरिया है जिसे आप रिफंड पा सकते हैं। इसमें जो है लेस चांसेस होते हैं, इसमें जरूरी नहीं है कि आपका जो है रिफंड मिल ही जाए। आप जानते हैं चार्ट बनने के पहले अगर आप कंफर्म टिकट कैंसिल करते हैं तो उसके कितने चार्जेस कटते हैं। यहाँ पे वेटिंग लिस्ट का चार्जेस नहीं करता है, आपको रिफंड मिल जाता है, आपका फेयर जो है मिल जाता है। ट्रेन के ओरिजिन स्टेशन से जो जहाँ से ट्रेन स्टार्ट होता है वहाँ से 48 घंटे से ज़्यादा, मोर देन 48 आवर यानी 48 घंटे से ज़्यादा अगर आप टिकट को कैंसिल करते हैं तो कितने चार्जेस लगते हैं ये जानते हैं। यहाँ पे बोर्डिंग स्टेशन से मतलब नहीं है, आप किस स्टेशन में चढ़ेंगे उससे कोई मतलब नहीं। यहाँ से मतलब है सिर्फ ओरिजिन स्टेशन है जहाँ से ट्रेन स्टार्ट होती है, वहीं से 240 रुपये आपका कटेगा फर्स्ट AC का पर पैसेंजर। याद रखिएगा पर पैसेंजर। एक PR में बहुत सारे पैसेंजर होते हैं तो एक पैसेंजर का आता है 240 फर्स्ट AC के लिए, 200 रुपया सेकंड AC के लिए, 180 रुपया थर्ड AC के लिए, 120 रुपया स्लीपर क्लास के लिए और 60 रुपया सेकंड सीटिंग के लिए। यानी कुल मिलाकर देखें 48 घंटा के अंदर और 12 घंटे से पहले आप कैंसिल करते हैं तो आपको 25% चार्जेस कटेंगे, और 12 घंटे से कम 4 घंटे से पहले आप टिकट कैंसिल करते हैं तो आपको 50% कटेगा। यानी आप जितना लेट करेंगे उतना ही ज़्यादा कटेगा। और अगर 4 घंटे से कम में आप कैंसिल करते हैं तो आपको रिफंड नहीं मिलेगा। ये चार्ट भी बनता है 4 घंटा पहले। कंफर्म टिकट चार्ट बनने के बाद आपका कैंसिल नहीं होता है। आपको रिफंड चाहिए तो 4 घंटे पहले ही आपको TDR फाइल करना पड़ेगा। और RAC यानी रेक रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन वाला में आपको आधा घंटे पहले कैंसिल कर देने से चलेगा। कैंसिल से मतलब है यानी TDR फाइल से। अब हम कुछ बातें जान लेते हैं। इंडियन रेलवे में अंडर स्टाफ होने के कारण बहुत सारे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं और नए कोचेस, नए डब्बे नहीं बन पाने के कारण टिकट ब्लैक में मिल रहे हैं और नॉर्मल आदमी अपना टिकट खुद नहीं बुक कर सकते। और गवर्नमेंट एग्जाइटिंग रेलवे ट्रैक को मेंटेनेंस करने के बजाय नए ट्रैक बना रहे हैं। तो बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। फेसबुक में देख रहे थे फॉलो कीजिए और यूट्यूब में देख रहे तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।